सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका सरल संस्कृत सुगम संस्कृत में और मैं हूँ प्रतिभा दीक्षित। पिछले वीडियो में हमने वैदिक साहित्य के विषय में जाना कि किस प्रकार से वैदिक साहित्य विभाजित है, क्या क्या वैदिक साहित्य के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के विभाजन से संबंधित, ऋग्वेद से संबंधित जो महत्वपूर्ण बातें थी उनका अध्ययन हमने पिछले वीडियो में किया है। इस वीडियो में हम यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद से संबंधित, उनकी शाखाओं से संबंधित, उनके विभाजन से संबंधित चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यजुर्वेद के संबंध में। देखिए, यजुर्वेद दो भागों में विभाजित है, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। इनमें से जो शुक्ल यजुर्वेद है इसमें केवल मंत्र सम्मिलित हैं, केवल पद्य भाग जो है यजुर्वेद का वो शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। इसमें केवल मंत्र है और ये आदित्य संप्रदाय से संबंधित है। दूसरा जो इसका भाग है वो कृष्ण यजुर्वेद है, जिसमें मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्या भी दी गई है। तो गद्य और पद्य मिश्रित रूप से कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पाया जाता है और मिश्रण होने के कारण ही इसका नाम कृष्ण यजुर्वेद भी पड़ा है। तो व्याख्या मिश्रित मंत्र कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत पाए जाते हैं। कृष्ण यजुर्वेद जो है इसका संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है, आपको ये ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि आदित्य संप्रदाय से संबंधित है ऋग्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद या सामवेद। तो शुक्ल यजुर्वेद का संबंध है आदित्य संप्रदाय से और कृष्ण यजुर्वेद का संबंध है ब्रह्म संप्रदाय से। शुक्ल यजुर्वेद में केवल मंत्र सम्मिलित हैं, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ साथ उनकी व्याख्याएं भी हैं, अर्थात गद्य और पद्य का जो मिश्रण है वो कृष्ण यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है। अब इनकी शाखाओं की बात करें कि यजुर्वेद की कितनी शाखाएं वर्तमान में उपलब्ध हैं, कितनी पतंजलि ने मानी है। तो महाभाष्य के अंतर्गत महर्षि पतंजलि यजुर्वेद की 100 शाखाओं का वर्णन करते हैं और कहते हैं 100 अध्वर्यु शाखा। जो अध्वर्यु शाखाएं हैं वो 100 हैं। अध्वर्यु कौन है? अध्वर्यु से तात्पर्य है यजुर्वेद से। यजुर्वेद का जो ऋत्विज है वो भी अध्वर्यु के नाम से जाना जाता है। तो महाभाष्य में कितनी शाखाएं मानी गई हैं? यजुर्वेद की 100 शाखाएं मानी गई हैं। ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं महाभाष्य में? ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, तो ये आपका होमवर्क है, आपको कितना याद हुआ आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि महाभाष्य में ऋग्वेद की कितनी शाखाएं मानी गई हैं। वर्तमान में यजुर्वेद की 6 शाखाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं और 4 शाखाएं कृष्ण यजुर्वेद से संबंधित हैं। तो पहले हम बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद की शाखाओं के विषय में। 2 शाखाएं शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है, वाजस्नेयी या माध्यन्दिन शाखा और दूसरी है काण्व शाखा। ये दोनों ही शाखाएं 40-40 अध्यायों में इनका विभाजन किया गया है, लेकिन अनुवाकों और मंत्रों की संख्या के संबंध में थोड़ा थोड़ा अंतर इनमें प्राप्त होता है। तो सबसे पहले हम बात करें माध्यन्दिन या वाजस्नेयी शाखा की, तो इसके अंतर्गत 40 अध्याय हैं, जिनका की विभाजन 303 अनुवाकों में किया गया है और इसके अंतर्गत 1975 मंत्र हैं। तो आपको ध्यान रखना है वाजस्नेयी शाखा के अंतर्गत कितने मंत्र हैं? 1975 मंत्र। दूसरी इसकी शाखा है काण्व शाखा, जो कि अधिक प्रचलित शाखा है शुक्ल यजुर्वेद की। इसके अंतर्गत 40 अध्याय हैं, 328 अनुवाक हैं और 2086 मंत्र हैं। तो आपको इनका विभाजन जो है वो अच्छे से याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के अंतर्गत, नेट के अंतर्गत, असिस्टेंट प्रोफेसर के अंतर्गत सभी में इनके विभाजन से संबंधित प्रश्न देखे गए हैं। बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि काण्व शाखा के अंतर्गत कितने मंत्र हैं, कितने अध्याय हैं, कितने अनुवाक हैं। तो आपको ये जो विभाजन है इसको अच्छे से याद रखना है। काण्व शाखा के अंतर्गत 40 अध्याय, 328 अनुवाक और 2086 मंत्र हैं। कृष्ण यजुर्वेद की जो प्रथम शाखा है वो तैत्तिरीय शाखा के नाम से जानी जाती है। तैत्तिरीय शाखा का विभाजन कांडों के अंतर्गत किया गया है। तो इसके अंतर्गत 7 कांड हैं। कांड 44 प्रपाठकों में विभाजित हैं और इन 44 प्रपाठकों में 2198 मंत्र हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तैत्तिरीय शाखा कांड में विभाजित है, 7 कांड, 44 प्रपाठक
और 2198 मंत्र। इसकी दूसरी शाखा है मैत्रायणी शाखा, जिसके की ऋषि हैं मित्रयु। तीसरी शाखा है काठक शाखा, जिसके ऋषि हैं कठ। और चौथी शाखा है कपिष्ठल शाखा, जिसके की प्रवर्तक ऋषि हैं कपिष्ठल। तो कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कठ, कपिष्ठल, काठक और कपिष्ठल। और शुक्ल यजुर्वेद की हैं 2, माध्यन्तिन या वाजसनेयी और काण्व शाखा। तो इनका ये जो विभाजन इत्यादि है ये आपको याद रखना है। और कौन सी शाखा कौन से वेद से संबंधित है इसके विषय में भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं। शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद में आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, दोनों को अलग अलग करके याद रखना है। आपको ये ध्यान रखना है कि कृष्ण यजुर्वेद में गद्य पद्य मिश्रित है, जबकि शुक्ल साफ है, सफेद है, जिसमें कोई मिश्रण नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। इनके वर्ण्य विषय की बात करें कि क्या क्या विषय यजुर्वेद के अंतर्गत वर्णित है, तो यज्ञ याज्ञिक क्रियाओं का विवेचन मुख्यतः यजुर्वेद में किया गया है। यज्ञ की क्या प्रक्रिया है, यज्ञ किस प्रकार से किया जाता है, कौन कौन से प्रकार के यज्ञ होते हैं, प्रक्रियाएं क्या हैं, यज्ञ वेदी का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, कौन सा यज्ञ कब करना चाहिए। तो मुख्यतः याज्ञिक क्रियाओं का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है। 10 पौर्णमास यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ, चातुर्मास्य यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, राजसूय यज्ञ, सोमयाग, पशुयाग, अश्वमेध यज्ञ इत्यादि का वर्णन किया गया है। इसके अतिरिक्त एक और जो महत्वपूर्ण बात है ऋग्वेद की, इसमें भी पुरुष सूक्त प्राप्त होता है। देखिए ऋग्वेद में भी पुरुष सूक्त प्राप्त होता है, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में भी है, हम पूर्व में उसका अध्ययन कर चुके हैं। तो पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में है वो ही पुरुष सूक्त यहाँ पर यजुर्वेद में भी है, लेकिन उस यजुर्वेद वाले पुरुष सूक्त में ऋग्वेद से 6 मंत्र ज़्यादा हैं, तो ये इसकी एक विशेषता है। दूसरा, इसके प्रमुख सूक्तों की बात करें तो जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण सूक्त है यजुर्वेद से संबंधित वो है शिव संकल्प सूक्त। और इसके संबंध में प्रश्न पूछा भी जाता है कि शिव संकल्प सूक्त यजुर्वेद के कौन से अध्याय से संबंधित है, कौन सा अध्याय है। तो यजुर्वेद का जो 34वां अध्याय है वो शिव संकल्प सूक्त के नाम से जाना जाता है। शिव संकल्प सूक्त का संबंध यजुर्वेद से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो ये यजुर्वेद है इसका अंतिम जो 40वां अध्याय है उसमें ज्ञान कर्म की प्रधानता है, ज्ञान कांड की प्रधानता है, ज्ञान विषयक विवेचन किया गया है। तो इसका ये जो 40वां अध्याय है इसी को ईशावास्योपनिषद या ईशोपनिषद के नाम से जाना जाता है, जिसको कि हम पूर्व में चैनल पर पढ़ भी चुके हैं। हमने संपूर्ण 18 मंत्रों का अध्ययन भी किया है, सार रूप में भी ईशावास्योपनिषद को पढ़ा है। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है ये यजुर्वेद का 40वां अध्याय है, आपको ध्यान रखना है। और जो शिव संकल्प सूक्त है ये 34वां अध्याय है। इन दोनों में आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, तो आपको इनको दोनों को ध्यान रखना है। तो यजुर्वेद से संबंधित इतनी ही महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो इनकी शाखाओं के विषय में अच्छे से आप याद कर लीजिए कि कौन सी शाखा किससे संबंधित है, इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कौन सी शाखा में कितने मंत्र हैं। और दूसरा, ये जो इनके सूक्त और ईशावास्योपनिषद इत्यादि हैं इनके वर्णीय विषय हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वेद त्रयी के अंतिम वेद तृतीय वेद सामवेद के विषय में। सामवेद जो है मंत्रों के गान से संबंधित इसमें विवेचन है। मंत्रों को गाया किस प्रकार जाए, यज्ञिक प्रक्रिया में मंत्रों का गान किस प्रकार किया जाए, क्या उनकी लय हो, क्या ताल हो, किस प्रकार से उनमें गेयता लाई जाए, तो इससे संबंधित सामवेद है। सामवेद की शाखाओं की अगर बात करें तो महाभाष्यकार इसके विषय में लिखते हैं सहस्त्र वर्तमा सामवेदः। सामवेद हजारों शाखाओं वाला है, तो सामवेद की 1000 शाखाओं का वर्णन महाभाष्यकार करते हैं, पतंजलि के द्वारा किया गया है। वर्तमान में इसकी 3 शाखाएं प्राप्त होती हैं, 3 शाखाएं उपलब्ध हैं, राणायनीय शाखा, कौथुमीय शाखा और जैमिनीय या तवलकार शाखा। अब ये जो शाखाएं हैं इनका जो प्रचलन है वो प्रदेश विशेष में किया गया है और उनके आधार पर
प्रदेश विशेष के आधार पर अब ये प्रचलित भी हो गई हैं। तो प्रथम जो राणायनीय शाखा है वो महाराष्ट्र प्रदेश में अधिक प्रचलित है। दूसरी जो कौथुमीय शाखा है सामवेद की, वो गुर्जर देश में अधिक प्रचलित है। ये जो कौथुमीय शाखा है ये सर्वाधिक उपादेय और लोकप्रिय शाखा है सामवेद की। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सामवेद की वर्तमान में 3 शाखाएं हैं और इनमें से जो सर्वाधिक उपादेय और लोकप्रिय शाखा है वो है कौथुमीय शाखा। तीसरी शाखा है जैमिनीय या तवलकार, ये कर्नाटक प्रदेश में अधिक प्रचलित है। अब इनके मंत्र संख्या की भी हम बात कर लेते हैं कि कौन सी शाखा में कितने मंत्र हैं वर्तमान में। तो देखिए, सबसे पहले बात करें राणायनीय शाखा की। राणायनीय शाखा का विभाजन 2 भागों में किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इसके संबंध में मैंने टेलीग्राम पर आपसे एक प्रश्न भी पूछा था। देखिए, हमारा टेलीग्राम चैनल है सरल संस्कृत सुगम संस्कृत का। अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो आप वहां पर जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन हम वहां पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। इसके अतिरिक्त जो छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई इम्पॉर्टेंट PDF होती है, वो सारा अपलोड टेलीग्राम चैनल पर किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। इसके अतिरिक्त आप टेलीग्राम पर सरल संस्कृत सुगम संस्कृत सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। सामवेद की ये जो प्रथम शाखा है राणायनी शाखा, जो कि महाराष्ट्र प्रदेश में प्रचलित है, इसका विभाजन 2 भागों में किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। इनमें से जो पूर्वार्चिक है ये 4 कांडों में विभक्त है। 4 कांड पुनः 6 अध्यायों में विभक्त है और इसके अंतर्गत 650 मंत्र हैं। दूसरा है उत्तरार्चिक भाग। उत्तरार्चिक भाग जो है 21 अध्यायों में विभक्त है और इसके अंतर्गत 1225 मंत्र हैं। तो कुल मिलाकर 1875 मंत्र राणायनी शाखा के अंतर्गत प्राप्त होते हैं, जिसमें से पूर्वार्चिक में 650 मंत्र हैं और उत्तरार्चिक में 1225। दूसरी जो इसकी कौथुमीय शाखा है, इसके अंतर्गत 1875 मंत्र हैं। ये सर्वाधिक उपादेय और लोकप्रिय शाखा है। तीसरी शाखा है जैमिनीय शाखा, जिसको तवलकार के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 1687 मंत्र प्राप्त होते हैं। तो इनकी मंत्र संख्या भी आपको ध्यान रखनी है। कई बार इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि सामवेद की जैमिनीय शाखा के अंतर्गत कितने मंत्र हैं, सामवेद की राणायनीय शाखा के अंतर्गत कितने मंत्र हैं, या उत्तरार्चिक में कितने मंत्र हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब ये जो 1875 मंत्र हैं, इनमें से 1771 जो मंत्र हैं वो ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसके अतिरिक्त 104 इसके अपने मौलिक मंत्र हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब देखिए, सामवेद में साम से संबंधित वर्णन है, गेयता का वर्णन किया गया है, मंत्रों के गान से संबंधित वर्णन किया गया है। तो उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके विषय में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो 6 साम विकारों का वर्णन सामवेद के अंतर्गत किया गया है। 6 साम विकार क्या हैं? देखिए, किसी भी मंत्र को गाते समय जो भी प्रक्रियाएं उसके अंतर्गत की जाती है, विकार का तात्पर्य है जो परिवर्तन किए जाते हैं, वो साम विकार के नाम से जाने जाते हैं। 6 साम विकार माने गए हैं। विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास, विराम, स्तोभ। विकार क्या है? मंत्र का गान करते समय स्वर आदि में बदलाव कर देना। जैसे कहीं पर अ है और अगर गेय बनाने के लिए आपको उसको आ कर देना पड़े तो वो कहलाता है विकार। स्वर आदि में बदलाव कर देना, अ को आ कर देना, ई को बड़ा ई कर देना, गेयता के लिए इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है वो कहलाता है विकार। दूसरा होता है विश्लेषण। विश्लेषण का तात्पर्य है शब्दों का विच्छेद करके गान करना। मंत्र गाते समय उनको तोड़ तोड़ कर गाना, वो कहलाता है विश्लेषण। तीसरा है विकर्षण। गेयता के लिए स्वर को देर तक खींचना। मान ली अग्नि मीडे, मीडे को देर तक गाएंगे, अगर उसको खींचेंगे तो वो कहलाता है विकर्षण। अभ्यास का तात्पर्य होता है बार बार बोलना। जैसे कोई भी मंत्र है, उसके किसी भाग को या पूरे मंत्र को 2-2, 3-3 बार उसको रिपीट करना, वो अभ्यास कहलाता है। जैसे ओम शांति 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 शांति, शांति पाठ में बार बार जैसे शांति शब्द को रिपीट किया जाता है तो वो अभ्यास कहलाता है। 5वां साम विकार है विराम। गेयता के लिए थोड़े समय के लिए रुक जाना, तो वो विराम या विश्राम कहलाता है। और 6ठा और अंतिम है स्तोभ।
स्तोभ का तात्पर्य है आलाप योग्य पदों को ऊपर से जोड़ना। जैसे लोकगीत जब हम सुनते हैं तो वहाँ पर बहुत प्रकार के शब्द बीच बीच में गेयता के लिए जोड़ दिए जाते हैं। हे जी कोई, हम्बे कोई, इस प्रकार से जो एक्स्ट्रा वर्ड जोड़ दिए जाते हैं, आलाप योग्य पद जोड़े जाते हैं, तो वो स्तोभ कहलाते हैं। तो ये जो स्तोभ है ये त्रिविध होता है, अर्थात 3 प्रकार के आलाप योग्य पद जोड़े जाते हैं। या तो वर्ण जोड़े जाते हैं, या पद जोड़े जाते हैं, या वाक्य जोड़े जाते हैं। तो इस प्रकार से 3 प्रकार का वर्ण, पद और वाक्य स्तोभ होता है। स्वर मंडलों का विवेचन इसके अंतर्गत किया गया है और इसके संबंध में एक पद्य है। सप्त स्वरास्त्रयो ग्रामा मूर्छनास्त्व एकविंशति ताना एकोन पंचाशदीत्येत स्वर मंडलम। स्वर मंडल के अंतर्गत क्या है? सप्त स्वर, 7 स्वर है, त्रयो ग्रामा 3 ग्राम है, एकविंशति 21 मूर्छनाएं हैं, और एकोन 50 कितने हो गए? 49 तान है। ये सभी मिलकर स्वर मंडल कहलाते हैं। तो 7 स्वर कौन कौन से हैं? 7 स्वरों के नाम भी आपको ध्यान रखने चाहिए। षडज, ऋषभ, गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। ये 7 प्रकार के स्वर हैं जिनका कि गान में प्रयोग किया जाता है। तो ये मुख्यतः संगीत से संबंधित विषय है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपका इनके जो नाम हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि नेट इत्यादि की परीक्षाओं में, असिस्टेंट प्रोफेसर में कई बार ये पूछ लिया जाता है 7 स्वर कौन से हैं, 3 ग्राम कौन से हैं। तो इनको आपको नाम याद रखने में कोई हर्ज नहीं है, आपको इनके नाम याद रखने चाहिए। 3 ग्रामों की अगर बात करें तो 3 ग्राम है मंद, मध्य और तीव्र। अब मूर्छनाएं 21 होती है। ये जो 7 स्वर और 3 ग्राम ये मिलकर 21 मूर्छनाएं हो जाती हैं। तान 49 हैं। 7 स्वरों को 7 स्वरों से मल्टीप्लाई करके इस तरह से 49 तान मानी गई हैं। तो ये सारा जो है ये स्वर मंडल कहलाता है। गान मंत्रों के प्रकार के विषय में 4 प्रकार के गान मंत्र, 4 प्रकार के गान माने गए हैं या गान मंत्र माने गए हैं। इसके विषय में भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि सामवेद के अनुसार गान कितने हैं। तो सामवेद के अनुसार गान या गान मंत्र 4 हैं। ग्राम गान, आरण्य गान, उहु गान, उह्य गान। तो आपको ये 4 प्रकार के गान याद रखने हैं। तो सामवेद में ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं हमने इनको यहाँ देखा। अब हम बात करते हैं अंतिम वेद अथर्ववेद के विषय में। अथर्ववेद की 9 शाखाओं का उल्लेख पतंजलि ने महाभाष्य के अंतर्गत किया है। नवधा अथर्वणो वेदः। 9 शाखाओं वाला कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। वर्तमान में इसकी 2 शाखाएं उपलब्ध होती हैं, शौनकीय शाखा और पेप्पलाद शाखा। जो शौनकीय शाखा है इसका विभाजन 20 कांडों में किया गया है। 20 कांड 730 सूक्तों में विभक्त है और इसके अंतर्गत 5987 मंत्र पाए जाते हैं। दूसरी इसकी शाखा है पेप्पलाद शाखा। पेप्पलाद शाखा भी 20 कांडों में विभक्त है। इसके अंतर्गत 923 सूक्त हैं और लगभग 8000 मंत्र इसके अंतर्गत पाए जाते हैं। तो शौनकीय शाखा और पेप्पलाद शाखा ये दोनों अथर्ववेद से संबंधित हैं, ये आपको ध्यान रखना है। देखिए, शाखाओं के नाम आपको अवश्य याद रखने हैं, क्योंकि आगे जब हम ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद इनके विषय में जब हम बात करेंगे तो मुख्यतः ब्राह्मण और आरण्यक इनके नाम भी इनकी शाखाओं के नाम पर सेम ही मिलेंगे। तो शाखाओं के विषय में भी पूछा जाता है, ब्राह्मण आरण्यकों के विषय में भी पूछा जाता है, तो आपको इनके नाम याद रखने हैं। अथर्ववेद को कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसके कुछ उपनाम भी हैं। तो वो कौन कौन से हैं? उपनाम के संबंध में कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ये किसका उपनाम है। तो अथर्ववेद के कौन कौन से अन्य नाम हैं? आंगिरस वेद इसको कहा जाता है, अथर्वांगिरस वेद इसको कहा जाता है, ब्रह्मवेद कहा जाता है। ब्रह्मवेद क्योंकि इसका जो ऋत्विज है वो ब्रह्मा कहलाता है, उसके आधार पर इसको ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। भूंगवंगीरो वेद भी कहा जाता है, क्षत्रवेद भी कहा जाता है, भैषज्य वेद भी कहा जाता है, महिवेद भी कहा जाता है, छंदोवेद भी कहा जाता है। तो आपको इसके जो अन्य नाम हैं, अपर नाम है, इनको भी ध्यान रखना है। अब देखिए, वैसे तो अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में जाना जाता है।
अंतिम वेद के रूप में जाना जाता है। लेकिन जो न्याय मंजरीकार हैं, न्याय मंजरी की रचना करने वाले जयंत भट्ट हैं, वो अथर्ववेद को प्रथम वेद के रूप में बताते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाती है और परीक्षा में पूछी भी जा सकती है कि तत्र वेदाश्चत्वारः प्रथमो अथर्ववेदः, ये किसने कहा है? वेद 4 हैं और उनमें जो प्रथम है वो अथर्ववेद है, ऐसा कौन कहते हैं? ये कहते हैं न्याय मंजरीकार जयंत भट्ट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके मंत्र की बात करें तो पेप्पलाद शाखा के अनुसार इसका जो प्रथम मंत्र है वो है शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु प्रीतये शम यो अभिशवन्तु नः। तो शन्नो देवीरभिष्टय, ये मंत्र आपको याद रखना है। ये कौन से वेद का प्रथम मंत्र है? ये है अथर्ववेद का प्रथम मंत्र। इसके प्रमुख सूक्तों की बात करें तो जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण सूक्त है अथर्ववेद से संबंधित वो है भूमि सूक्त, जिसमें कि भूमि को माता के रूप में और पर्जन्य को पिता के रूप में माना गया है। इसकी एक बहुत महत्वपूर्ण सूक्ति है जो बहुत बार परीक्षा में पूछी जाती है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। ये सूक्ति कौन से वेद से संबंधित है? तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। इसके भूमि सूक्त में ये कहा गया है कि माता मेरी भूमि है और मैं इस पृथ्वी का पुत्र हूँ। तो कौन कौन से और अन्य कौन से सूक्त हैं? तो भूमि सूक्त, इसके अतिरिक्त भैषज्य सूक्त, आयुष्य सूक्त, स्त्री कर्म सूक्त, पौष्टिक सूक्त, प्रायश्चित सूक्त, राजकर्म सूक्त, अभिचार सूक्त इत्यादि सूक्त कौन से वेद से संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित। तो अगर आपको सामान्य जानकारी भी है, आप ये नाम देखकर ही समझ सकते हैं कि देखिए आयु का, औषधियों का, भैषज्य का, टोने टोटके का, जादू इत्यादि का, प्रायश्चित इत्यादि का, विचार कर्मों का, ये सारा वर्णन अथर्ववेद के अंतर्गत ही प्राप्त होता है। तो ये जो सारे सूक्त हैं ये किससे संबंधित हैं? अथर्ववेद से संबंधित। और ये बहुत ही वेरी 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 मोस्ट पंक्ति है, आपको ध्यान रखना है। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, ये सूक्ति कौन से वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित है। और भूमि सूक्त का संबंध भी अथर्ववेद से है। ये दोनों बातें मुख्य रूप से आपको अथर्ववेद के विषय में याद रखनी है। तो वेदों के जो मंत्र भाग हैं, संहिता भाग हैं, उनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है, कौन से वेद की कितनी शाखाएं प्रचलित हैं, क्या उनकी महत्वपूर्ण बातें हैं, इसके विषय में हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हमने इनका अध्ययन संपूर्ण कर लिया है। अब आगे का जो वीडियो है उसमें हम वेदों के ब्राह्मणों से संबंधित उनके आरण्य कौन कौन से हैं, कौन से उपनिषद कौन से वेद से संबंधित हैं, इन सभी के विषय में पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो को अब यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य कीजिए। आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने मित्रों के साथ भी आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।